हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 11th का जो अप्लाइड मैथ का कंटेंट है वो कंटिन्यूसली हमारे चैनल पर आपको लगातार मिल रहा है। और जो लास्ट ईयर का जो कंटेंट है वो भी चैनल पर अवेलेबल है। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एमएल अग्रवाल से अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है वो इस साल मैं डाल चुका हूँ एमएल अग्रवाल से। और आप जो सेट्स की मैं एक्सरसाइज एमएल अग्रवाल से आपको कराने वाला हूँ। बाकी के सभी चैप्टर की एक्सरसाइज एमएल अग्रवाल से ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, पर धीरे धीरे हम उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिसमें जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल तो यहाँ पर माइक नहीं था हमारे पास, तो पीछे से कुछ बैकग्राउंड शो आता था। तो वो वीडियोस में हम धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए एमएल अग्रवाल से तो वो सारा का सारा इस चैनल पर अवेलेबल है। तो आज हम बात करते हैं सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर की एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.1। अगर हम इसके बेसिक्स के बारे में बात करें, जो बेसिक्स सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है ऊपर उसके में आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। और जो बेसिक्स वीडियोस हैं जो आपको कंसेप्ट को समझने में मदद करेंगे कि भाई कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चों कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे उसको बढ़ा नहीं पाओगे चैप्टर को। तो कंसेप्ट सारे आपको अवेलेबल हैं। मैं बस एक्सरसाइज अभी करा रहा हूँ कि सारी जो एक्सरसाइज हैं आपकी, ताकि एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम भी आपकी अब ना रहे। तो आप सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 में, तो यहाँ पर कहता है इफ़ ए इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9 एंड 11 एंड राइट ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपको टर्म्स दी हुई हैं उसमें जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो सिंबल यूज़ किसके लिए होता है, ये वाला सिंबल किसके लिए यूज़ होता है, बिलोंग्स टू के लिए। दैट मीन्स हम यहाँ पर बताते हैं इस सिंबल की हेल्प से कि भाई जो एलिमेंट के बारे में हम बताना चाह रहे हैं वो एलिमेंट इस सेट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो सेट के अंदर अवेलेबल है तो हम कहेंगे कि भाई हाँ, हमारा जो एलिमेंट अगर इसके अंदर अवेलेबल है दैट मीन्स हम कहेंगे कि भाई ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है। अगर वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो हम लिखेंगे कि वो इसको बिलोंग नहीं करता है, यानी डजंट बिलोंग्स टू। तो ये सारी चीज़ें आपने कंसेप्ट में सीख चुके होंगे आई होप। अगर देख लिए होंगे तो, नहीं देखे हैं तो कंसेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 3 बिलोंग्स टू ए, कि भाई 3 यहाँ पर इस सेट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं 3 तो यहाँ पर अवेलेबल है, तो दैट मीन्स हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। इसमें 5 और 9 दो एलिमेंट के बारे में आपको दिया हुआ है। तो 5 भी आप देखो सेट के अंदर अवेलेबल है, 9 भी सेट के अंदर अवेलेबल है। दैट मीन्स ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। यहाँ पर कहता है 8 डजंट बिलोंग्स टू 8 ए, यही 8 जो है वो इस सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। क्या ऐसा है क्या? तो देखते हैं हम यहाँ पर। यस, 8 तो इसके अंदर है ही नहीं। अगर 8 इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। सॉरी, फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू है। बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू दिया हुआ है तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये बता के चल रहा है कि ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पर चलते हैं। यहाँ कहता है 9 डजंट बिलोंग्स टू ए। अब 9 तो देखो सेट के अंदर आ रहा है, तो 9 के साथ क्या सिंबल आना चाहिए था, बिलोंग्स टू का सिंबल आना चाहिए था। इसने कहा कि डजंट बिलोंग्स टू, तो ये वाला आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। अब यहाँ पर कहता है 3 बिलोंग्स टू ए, 3 के साथ इसने ब्रेसेस लगा दिए हैं। ये जो ब्रेसेस होते हैं, ये ब्रेसेस किस में हम लगाते हैं, जब सेट्स बनते हैं। ठीक है, अगर आप ब्रेसेस लगा दिया तो इसका मतलब 3 एक सेट है। तो 3 जो सेट है वो किसी सेट को यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पर 3 एज एन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो 3 के साथ आप ये ब्रेसेस नहीं लगा सकते। जैसे 3 यहाँ लिखा था, अगर आप बिलोंग्स टू लगाते हैं तो इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स है। यहाँ पर भी देखो 5 और 7 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि जब आप यहाँ पर ब्रेसेस लगा देते हो, अगर मान लो सेट के अंदर कुछ इस तरीके से होता, A1, 2 और 3 सेट के अंदर इस तरीके से ऑलरेडी प्रेजेंट होता, तब हम कहते हैं कि भाई ये जो है ये सेट A को बिलोंग करता है, तो ये ठीक होता। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो आप यहाँ पर लिख रहे हो वो सेट के अंदर एज एन एलिमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये इस सिचुएशन में होता तो ट्रू होता, लेकिन अगर इस सेट की हम बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और सेम इसी तरीके से ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में कहता है यूज़ रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स हमें यहाँ पर दिए हैं, तो 15-16 पार्ट्स थे, तो वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे नहीं लिखे, तो मैं यहाँ पर एक एक करके आपको समझाता चलता हूँ। कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में कहता है काउंटिंग नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50।
काउंटिंग नंबर्स आपको लिखने हैं जो 6 के मल्टीपल हैं, ठीक है, क्या है, 6 के मल्टीपल हैं और 50 से छोटे हैं। तो आपको सिंपल करना क्या है इसमें, 6 के मल्टीपल्स का मतलब है कि आपको 6 की टेबल लिख देनी है। टेबल तो आप सबको आती होगी ना, तो 6 के बाद 6, फिर 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। क्योंकि लेस देन 50 है तो बस यहीं तक इसको छोड़ देंगे, उसके आगे आपको लेके नहीं जाना। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कहता है द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज 1। ऐसे फ्रैक्शन लिखने हैं जिसका न्यूमरेटर तो 1 हो एंड हुज डिनोमिनेटर इज ए काउंटिंग नंबर लेस देन 10, और डिनोमिनेटर उसका हो काउंटिंग नंबर लेस देन 10। न्यूमरेटर क्या करना है, सबका 1 करना है, न्यूमरेटर सबका 1 करना है। अब इसके डिवाइड में आपको काउंटिंग नंबर लिखने हैं। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 को मत भूल जाना, 1/1 ये एलिमेंट भी आएगा, या आप सिंपल 1 भी लिख सकते हो, तो इसको भूल मत जाना। उसके बाद फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। अब यहाँ पर क्या कहता है, लेस देन 10 है, लेस देन 10 है तो बस इतना ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर इक्वल्स टू वर्ड भी दे देता तो फिर 10 को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखो नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू n, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है एंड x इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 84। 84 के आपको प्राइम फैक्टर लिखने हैं। अब नेचुरल नंबर लिखने हैं दैट मीन्स पॉजिटिव फैक्टर ही लिखने हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो 84 के पॉजिटिव फैक्टर लिख दो। तो आप देखो 2 से डिवाइड होता है 84, यस 2 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड होता है क्या 84, 3 से भी करके देखोगे तो हो जाएगा डिवाइड। 4 से करके देखेंगे उससे भी हो जाएगा। 5 से भाई डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है, 84 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से करते हैं, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 से करेंगे, 7 से भी हो जाएगा डिवाइड, 12 7 जा 84। और 8 से करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 8 की टेबल में नहीं आएगा। 9 से करेंगे फिर उससे भी नहीं होगा। 10 11 12 से हो जाएगा। 12 के बाद फिर 14 से होगा। 14 के बाद फिर 15 से नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 18 19 20 21 से हो जाएगा। फिर 21 के बाद किससे करेंगे, 22 से भी नहीं होगा, 23 से भी नहीं होगा, 24 से भी नहीं होगा, 25 से भी नहीं होगा, 26 से भी नहीं होगा, 28 से हो जाएगा, 28 से हो जाएगा। और फिर उसके बाद 28 के बाद 42 से होगा, और 42 से होने के बाद, अच्छा यहाँ पर हमें सारे नंबर मैंने आपको यहाँ बता दिए, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टर लिखने थे आई थिंक, हाँ यस प्राइम फैक्टर लिखने थे, सारे नंबर नहीं लिखने थे हमें। तो 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 को हटा दो, 6 को हटा दो, 7 ठीक है, उसके बाद का कोई नंबर नहीं आएगा, यानी आंसर में आएगा सिर्फ आपके 2 3 7। अगर यहाँ पर प्राइम वर्ड नहीं होता तो फिर हम सबको लिख सकते थे, लेकिन अभी आपको नहीं लिखना। फोर्थ पार्ट में कहता है द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 8। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 8, यानी -4 और 8 के बीच में जो ऑड इंटीजर्स है वो लिखने हैं। तो -4 और 8 के बीच में जो ऑड इंटीजर्स है वो जब आप यहाँ पर लिखोगे तो कौन कौन से लिखने, ऑड वाले लिखने, ठीक है। तो -4 से अगर आप इधर देखोगे नंबर लाइन पे तो -3 मिलेगा, फिर -1, फिर 1 और 3, कहाँ तक लिखने हैं, हमें लिखने हैं 8 तक, तो 5 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, फिफ्थ में आपको क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x फॉर विच x + 6 इज लेस देन 10। यहाँ क्या कह रहा है कि जो x + 6 है ना वो 10 से छोटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या क्या लिखनी है और कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिखने हैं बस आपको। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो 1 + 6 7 होगा, इससे छोटा ही है। अगर यहाँ पर हम 2 रखें तो 2 + 6 8 हो गया, वो भी छोटा है। 3 रखेंगे, 3 + 2 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे तो 3 + 6 9 हो गया। 4 नहीं रखेंगे, 4 रखते कि वो 10 के इक्वल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ स्मॉलर नंबर चाहिए थे, तो वो आपको नहीं लेना। तो 1 2 3, ठीक है। 6 पार्ट में देखो, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच x + 6 इज ग्रेटर देन 10। जो x + 6 की वैल्यू है वो 10 से बड़ी होनी चाहिए। x + 6 की वैल्यू अब 10 से बड़ी होनी चाहिए।
तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर 3 तक अगर रखोगे तो छोटा ही रहेगा, अगर 4 रखोगे तो भी इसके बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा। तो यानी 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, 5, 6, 7 कुछ भी रखते जाओ। अब बड़े नंबर में दिया हुआ है तो आप इसमें जितना मर्जी ऐड करते जाओ, तो नंबर तो आपको बड़ा ही रहेगा, यानी अप टू चला जाएगा ये इन्फिनिटी। तो इसी तरह से अगला इसका 7th पार्ट है, उसमें भी ऐसे लेस देन 10 देखना है आपको। तो 7th में भी आप कर सकते हैं। 9th पार्ट देखिए, ठीक है, ये बीच के 1-2 पार्ट है छोटे छोटे से, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बड़ी इजी पार्ट है। 9th में देखिए, 9th में कहता है यहाँ पर x बिलोंग्स टू i, i मीन्स इंटीजर, x बिलोंग्स टू i ऐसे आपको दिया हुआ है, अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा। और इंटीजर की जो वैल्यू है वो -1/2 से लेकर 9/2 के बीच में है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -1/2 का मतलब हो गया -0.5। अगर मैं देखो नंबर लाइन पे बनाऊँ, माइनस ये 0 है तो -1 इधर है, तो -1/2 इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, और ये जो 9/2 है, 9/2 का मतलब हो गया 4.5। 4.5 मतलब इधर कहीं आ जाएगा। तो इसके बीच में और इसके बीच में आपको जो भी इंटीजर्स हैं बस वो लेने हैं। तो इंटीजर इसके बीच में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो आंसर आ गया 1, 2, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th में कहता है कि x बिलोंग्स टू n एंड 4x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 15। 10th में क्या कहता है आपको, x बिलोंग्स टू n एंड 4x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 15। तो यहां से आप देखो 4x - 3 लेस देन 15, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करो, इस 3 को तो पहले इधर ले जाओ, +3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x लेस देन इक्वल्स टू 18। 4 से यहाँ डिवाइड करोगे तो ये 18/4 का मतलब हो गया 9/2। तो x की वैल्यू जो है वो 9/2 के बराबर हो सकती है या इक्वल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो सिर्फ नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 यहाँ पर हो सकता है क्योंकि 1 इससे छोटा है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि 9/2 का मतलब वही है 4.5। तो आप 4 तक यहाँ पर नंबर ले सकते हो। 11th पार्ट में कहता है x² लेस देन 40। जो x² है, x² की जो वैल्यू है वो 40 से छोटी आनी चाहिए। तो 40 से छोटी आने का मतलब है कि आप यहाँ पर, और किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो फिर आप 1 से स्टार्ट करो। अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 40 से छोटा ही रहेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इन सब के अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये हमेशा 40 से स्मॉलर देन ही रहेंगे। सेम ऐसे ही है, x² लेस देन 16, उसमें इंटीजर्स लेने, तो वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल डिजिट इन आवर नंबर सिस्टम। हमारे नंबर सिस्टम में जितनी डिजिट्स हैं, डिजिट्स कितनी है? नंबर्स तो बहुत सारे, अनलिमिटेड नंबर है, नंबर तो आप फाइंड ही नहीं कर सकते। डिजिट्स फाइंड कर सकते हैं क्या? डिजिट्स जब हम काउंट करते हैं तो डिजिट्स हमेशा काउंट करेंगे हम। कौन सा पार्ट है ये? 12th 13th पार्ट है ये जो हमने किया था, ये पार्ट था 9, 10th, 11th। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 13th पार्ट। इसमें जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स आपकी हमेशा स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, इन सबको हम डिजिट्स बोलते हैं। फिर इनसे मिलकर जो आगे जितने भी बनते हैं वो सब नंबर्स कहलाते हैं, उनको आप डिजिट्स नहीं बोल सकते। अगर आप 10 बोलोगे तो 10 कोई डिजिट नहीं है, 10 एक नंबर है जो इन डिजिट से मिलकर बना है। द सेट ऑफ द ऑल द लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उन सबका सेट। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग आप लिखते जाओ, बीच में कॉमा लगाते जाओ। अब जो वर्ड रिपीट होगा उसको छोड़ दो, क्योंकि सेट्स के अंदर रिपीटेशन नहीं होता। रिपीटेशन कर भी दोगे काउंट नहीं होता। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ओ आएगा, उसके बाद M, E, फिर T आएगा, R आएगा, छोड़ दो उसको, Y। तो ये एलिमेंट हो गए। द सेट ऑफ द ऑल द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स Q। Q से पहले आने वाले जितने भी वोवल्स हैं, वोवल्स तो पता ही आपको, लिख सकते हो आप आसानी से। फिर अगले में कहता है कि X इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स K।
के से पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो आपको लिखने हैं। तो ये बड़े इजीली आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में कहता है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये कुछ सेट्स आपको दिए हुए हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब उनको एक्सप्लेन करना है। रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है उसके अंदर क्या स्पेशलिटी आपको नज़र आ रही है, क्या चीज़ ऐसी है जिससे पता लगता है कि भाई ये नंबर किस तरीके के हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले वाला है, अब इसमें आप देख रहे हो कि 1 के बाद फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, यानी यहाँ तो ये पता लग गया आपको कि ऑड नंबर आ रहे हैं। तो आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि भाई x, यहाँ पर जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो, जैसे मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था, यहाँ पर x से रिप्रेजेंट करो। x मतलब एज ए क्लास मॉनिटर, मतलब जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो इन सारे नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो x है। अब उस x को हम डिफाइन करेंगे कि वो x क्या है। कि यहाँ पर यह x इज ए ऑड नेचुरल नंबर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 14, यानी जो 14 है उससे छोटे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे आ गए। आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, ज़रूर कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हम एक तरीके से ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे आपको मतलब एक्सप्लेन करना है सही तरीके से। तो ऑड नंबर की अगर आपको फॉर्मेट पता है कि ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल्स टू 2n+1। जो ऑड नंबर होता है उसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू वो कहाँ तक आएगी, n की वैल्यू देखो, अगर मैं यहाँ पर 6 रखूँगा तो 6 2 12, 12 + 1 13, यानी n की वैल्यू मुझे पता है कि मैं 0 से लेकर, अगर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 आ गया, फिर आप 1 रखोगे तो 3 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 से लेकर 6 तक, n की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करती है। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको इसको लैंग्वेज में लिखना है। क्लियर हुई बात। सेकंड में क्या है, 2 4 6 8। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे के सारे इवन नंबर आ रहे हैं, तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो x इज एन इवन नेचुरल नंबर। लेस देन यहाँ कुछ नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डॉट 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 लगा हुआ है, मतलब अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि भाई आपको इतने नंबर लिखने, जितने मर्जी नंबर जाने दो। तो दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हो, वर्ड्स में तो मैंने बता ही दिया, बड़े आराम से लिख ही सकते हो आप इसको। इवन नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो होता है x इक्वल्स टू 2n, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू देखो, यहाँ पर अगर आप 1 रखोगे तो 2 आएगी, यानी 1 से स्टार्ट करके आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ। दैट मीन्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल इतना लिख दो, क्योंकि लिमिट तो कोई है नहीं, जितने मर्जी आप नेचुरल नंबर रखते जाओ। अगर आप 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा। इस तरह से जितने मर्जी नेचुरल नंबर आते हैं आने दो भैया, हमने दिखा दिया काम। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3 6 9 12 15। अब यहाँ पर जो ये नंबर है, अगर आपको समझ में आ रहे हो, तो ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जो 3 की टेबल में आते हैं, यानी 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 3 के मल्टीपल्स हैं मीन्स आप कैसे इसको एक्सप्रेस करोगे, 3 के मल्टीपल को 3n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। ये जो इवन नंबर होता है ये 2 का मल्टीपल ही तो होता है, इसलिए इसको 2n की फॉर्म में लिखते हैं। 3 का मल्टीपल है 3n लिख दो, 4 का मल्टीपल है 4n लिख दो, और n कहाँ तक है। अब यहाँ पर लिमिट आपको दे रखी है, तो n की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, 5, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी लिखना है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो इसका मतलब मैं नेगेटिव नंबर भी ले सकता हूँ, नेगेटिव नंबर लूँगा तो नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में तो यहाँ है नहीं। तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है, मतलब 1 से स्टार्ट करना है। 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 6, कहाँ तक रख सकते हो, मैक्सिमम 5 तक रख सकते हो। तो 5 3 जा 15 तक आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 2 4 के बाद 8 आ गया। अब हम जैसे सोच रहे थे कि भाई 2 4 अगर इवन नंबर है तो फिर 6 होना चाहिए था। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती यही कर जाते हैं कि भाई 2 देखते हैं 4 देखते हैं, यार इवन नंबर आ रहा है, लिख दो खटाक से। इवन नंबर नहीं है ये। यहाँ पर आप देखोगे तो इवन नंबर अगर होता तो बीच में 6 भी होता, फिर 8 के बाद 10 भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर किस तरह के नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर 2 की पावर इंक्रीज होती जा रही है। 2 की पावर देखो 1 करोगे तो ये आएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे चल रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n। बेस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ पावर चेंज हो रही है। पावर कहाँ तक चेंज हो रही है, अगर आप 2 की पावर 1 रखोगे तो 2 आएगा, और 2 की पावर 6 रखोगे तो ये आएगा। दैट मीन्स n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 6 तक है। सेम ये 5 का मल्टीपल है, इसी तरह आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 1 के बाद आ रहा है 4,
1 के बाद सीधा 4 आ रहा है, 4 के बाद सीधा 9 आ रहा है, 9 के बाद 16 आ रहा है। तो यहाँ जो नंबर आपको दिए हुए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। कहाँ तक है? 10 के स्क्वायर तक है। तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर बेस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ओ सॉरी बेस चेंज हो रहा है, यहाँ पर पावर चेंज नहीं हो रही, पावर स्क्वायर में रहेगी तो n स्क्वायर लिखेंगे। n की जगह 1 होगा तो 1 आ जाएगा, n की जगह 2 होगा तो 4 आ जाएगा, 3 होगा तो 9 हो जाएगा। ऐसे कहाँ तक n की वैल्यू है? 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पर भी देखो वही नंबर है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं दी है। यहाँ पर लिमिट दी है, इसमें कोई लिमिट नहीं दी है। अगर लिमिट नहीं दी है तो आप इसको कैसे लिखोगे? फॉर्मेट तो वही लिखना है, x इक्वल्स टू n स्क्वायर और सिंपल दिखा दो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी 1 से अगर आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जितना आपका मन करे भैया उतना नंबर लेते जाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 1 से नीचे 2 है, फिर 2/3, फिर 3/4, 4/5। नीचे जो डिनोमिनेटर है एक ज़्यादा है, तो नीचे डिनोमिनेटर अगर एक ज़्यादा है तो x को हम लिखेंगे ऐसे, x इक्वल्स टू n/n+1। n की वैल्यू अगर 1 है तो नीचे 1 + 1 2 है, n की वैल्यू अगर 2 है तो नीचे क्या है? 2 + 1 3 है। तो यानी n की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये भी अनलिमिटेड है, तो जितना मर्जी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरह से बस आपको ये समझना है कि भाई क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न को यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, एक मॉनिटर आपको अपॉइंट कर देना और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर कितने हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में, तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले बस ये दिया हुआ है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हमने ब्लैंक है, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स इसका जो कार्डिनल नंबर है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगला क्या है? ब्रेसिस के अंदर ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 0 लिखा हुआ है। 0 लिखा हुआ होना चाहिए। अगर लिखा हुआ है 0 तो इसका मतलब इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 1 है। इसके अंदर एक एलिमेंट है एज ए 0। जब कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अगर आपने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, अगड़म सगड़म बगड़म कुछ भी लिख दिया, चाहे आपने 0 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? उसमें है 1 2 2 1 3। थर्ड पार्ट में क्या है? 1 2 2 1 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलिमेंट ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीटेशन जो हो रहा है ना, इसको एक ही काउंट करेंगे। ये जो रिपीटेशन हो रहा है एक ही काउंट करेंगे। तो एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट 3 है, तो इसको 5 नहीं काउंट करोगे आप, 3 काउंट करोगे। ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा आपका 3। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए वेयर x इज ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ हुज डिजिट इज 8। यहाँ पर भी आपको निकालना कार्डिनल नंबर है, लेकिन जो क्वेश्चन है आपको ना वो इसमें रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ। इसने क्या करा, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। मुश्किल तो क्या कर दिया, स्टेटमेंट में दे दिया। स्टेटमेंट में क्या कहता है? x इज ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर हैं, सम ऑफ हुज डिजिट इज 8, जिसकी डिजिट का सम 8 आना चाहिए। तो जब 2 डिजिट के नंबर हैं तो भाई 9 तक तो मतलब ही नहीं, 10 से स्टार्ट होंगे। लेकिन 10 में अगर हम डिजिट का सम करेंगे तो 1 + 0 1 हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो होगा वो आ जाएगा 17, जिसके डिजिट का सम क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो हमने लिखा है यहाँ पर 17। 17 के बाद फिर 26, 26 के बाद 35, 44, 53, 62, 71 और 80। यही नंबर होंगे 2 डिजिट के। इसमें सम देखो सभी के अंदर 8 आ रहा है। सम 8 आ रहा है मतलब है 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, इस तरह से। तो कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 8 आ गया। सेकेंड पार्ट में कहता है राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर x फॉर विच 30/x इज ए नेचुरल नंबर। 30/x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए जी। ठीक है, 30/x इज ए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऐसे, इज ए नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब इसमें हम कौन कौन सा एलिमेंट बनाएंगे? अगर मैं x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू में 1 डाल दूं तो जो आंसर क्या आएगा? 30/1 30। 30 क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो एक तो हम यहाँ पर 1 डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ x की जगह 2 डालें तो भी नेचुरल नंबर रहेगा, क्योंकि 15 आ जाएगा।
x की जगह 3 डाल दें तो भी नेचुरल रहेगा क्योंकि 10 आ जाएगा। 4 डालेंगे तो डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो रहा, डिवाइड पूरा नहीं हो रहा तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 7 8 9, उसके बाद 10 से डिवाइड होगा, 10 के बाद 15 से डिवाइड होगा, 15 के बाद 30 से डिवाइड होगा। तो कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका भी कार्डिनल नंबर हो गया 8। और कोई नंबर रह तो नहीं गया, चेक कर लो अच्छी तरीके से, कोई नंबर रहना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कहता है व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट x वेयर x इज इक्वल्स टू x इज ए लेटर इन द वर्ड चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, तो चंडीगढ़ क्या है हमारे पास, चंडीगढ़ में देखो CHANDI गढ़, गढ़ की स्पेलिंग GARH होती है। तो A आ गया, R आ गया, और R नहीं आया, R लिख दो, H आ गया, छोड़ दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें आ गए जी, तीनों का आंसर 8 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 6 और 7 दो क्वेश्चन रह गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपको बच्चों, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स यहाँ पर पूछा गया है, स्टेटमेंट्स दे रखी है कुछ। सबसे पहली स्टेटमेंट में कहता है 37 डजंट बिलोंग्स टू एक्स, एक्स हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। एक्स के जो हैं वो 2 पॉजिटिव फैक्टर हैं एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली अगर 2 पॉजिटिव फैक्टर यानी 37 जो है उसके ठीक 2 पॉजिटिव फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं। तो 37 के देखो ठीक 2 ही फैक्टर होते हैं क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है। तो 37 के जब आप फैक्टर लिखोगे तो उसमें कौन कौन से फैक्टर आएंगे आपके पास, फैक्टर्स ऑफ 37, एक तो 37 खुद होगा और एक 1 आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं। अब इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं तो इसका मतलब अब इसने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पर कहता है 37 डजन बिलोंग्स टू। अगर 37 डजन बिलोंग्स टू तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 37 के 2 ही फैक्टर हैं। तो 37 इस सेट को बिलोंग करना चाहिए था। तो यानी जो पहली स्टेटमेंट है हमारी ये हो जाएगी फॉल्स क्योंकि इसने डजन बिलोंग्स टू दिया हुआ है। अगर बिलोंग्स टू दे देता तो ठीक होता। 35 बिलोंग्स टू एक्स हैज़ एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर। 35 के फैक्टर 4 फैक्टर होते हैं क्या, चेक कर लेते हैं। 35 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 35, एक तो 1 हो गया, 1 के बाद अगर हम देखेंगे तो 5 से डिवाइड होता है, 5 के बाद फिर ये 7 से डिवाइड होता है और 7 के बाद ये खुद से डिवाइड होता है। तो 4 ही फैक्टर हैं और स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि भाई इसके 4 फैक्टर होंगे। तो 4 फैक्टर होंगे तो यानी स्टेटमेंट ये ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है कि 496 बिलोंग्स टू द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन को समझो कि जो यहाँ पर कह रहा है कि जो 496 है ये बिलोंग करेगा किसको, ये बिलोंग कर रहा है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y से इसको रिप्रेजेंट किया है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। तो ये y जो है, y क्या है यहाँ पर, ये नंबर है y। तो इसके जितने भी फैक्टर आएंगे उसका जो सम आएगा वो इसका डबल आएगा क्या, इसका डबल मतलब इसका डबल कर दो। 496 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना आएगा, वो हमारा अगर आंसर आ गया 992, यानी इसके जितने भी फैक्टर हैं उन सब का अगर आप सम करते हो, अगर वो 992 आ गया तो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चेक कर लेते हैं। अब चेक कैसे करेंगे भाई, इसके 496 हैं तो छोटे छोटे नंबर थे, फटाफट हमने फैक्टर बता दिए। अब इतने बड़े नंबर के फैक्टर करने हैं तो भाई एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा आपको। तो 496 का आप एलसीएम निकाल लो। 2 से किया हमने पहले तो कितना आ गया, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। जब तक 2 से जाता जाएगा करते रहो। अब तो ये किसी से नहीं जाएगा, अब तो 31 आ गया। तो इसमें 2 की पावर 4 है और 31 है। अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं हम। फैक्टर्स इसके क्या क्या हो गए, सबसे पहला फैक्टर तो 1 हो गया, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। उसके अलावा देखो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 3 कहीं फैक्टर नहीं आ रहा। 4 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 आपका फैक्टर बन जाएगा, तो 4 हो गया। 6 कहीं से नहीं आएगा इसमें, 7 कहीं से नहीं आएगा, 8 आ सकता है जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो। तो 8 के बाद फिर 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 13 14 15 16 जाके होगा सीधा। 16 के बाद फिर आपका फैक्टर बनेगा 31, ठीक है। 31 के बाद क्या फैक्टर बनेंगे, अब 31 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 62 हो गया। फिर 62 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा
124, फिर 124 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 248, फिर 248 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 496। तो ये हमारे सारे फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। अब इन सब का सम करके देखते हैं कि इसका सम 496 आ रहा है नहीं आ रहा। चेक करो इसका सम, 496 नहीं, सॉरी 992, 6 + 1 7, 7 और 2 9, 9 + 4 13, 13 + 8 21, 27, 28, 30, 34, 42। तो 42 का मतलब 4 कैरी हो गया, 4 कैरी हो गया तो 4 + 1 5, 3 8, 8 + 6 14, 14 2 16, 16 + 4 20, 20 और 9 29। 2 कैरी किया हमने, 2 4 6, 6 और 2 8, 8 + 1 9, सम आ गया 992। इसका मतलब हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये भी आएगी ट्रू, ठीक है। फोर्थ में कहता है 3 बिलोंग्स टू, फोर्थ में कहता है यहाँ पर 3 आपको दिया हुआ है और बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है सेट x = x raised to power 4 - 5x³ + 2x² - 112x + 6 = 0। ये जो x है इस इक्वेशन को बिलोंग करता है नहीं करता है? तो दो तरीके, या तो भाई इसके आप फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर में 3 आ जाना चाहिए, लेकिन फैक्टर करना इसका बड़ा लंबा टास्क हो जाएगा, x⁴ है। दूसरा तरीका क्या है, x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करके देख लो, x की वैल्यू 3 पुट करा, आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब इसको बिलोंग करेगा। तो चेक करो, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 3 + 6, यह आ जाएगा 81, यह आ जाएगा 27 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 135, 9 2 = 18, 3 2 = 6, 3 1 = 3 एंड 6। पॉजिटिव टर्म्स आपके पास ये है और ये है, इनको ऐड करो, 1 + 8 9 + 6 15। तो यहाँ पर साइन ठीक है, हमारे साइन तो कोई गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन भी हमने ठीक उतारा है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो सम करते हैं, 1 + 8 9, 9 + 6 15, फिर 1 बचेगा आपके पास, 8 और 1 9, 9 और 1 10, ये तो आ रहा हमारे पास 105। और इन दोनों के जो साइन है वो नेगेटिव हैं, तो ये तो 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी आनी चाहिए फॉल्स। तो स्टेटमेंट हमारी आनी चाहिए फॉल्स, यानी 3 इसको बिलोंग नहीं करता है, तो स्टेटमेंट होगी फॉल्स। लेकिन आंसर में आपको ट्रू दिया हुआ है। गड़बड़ हमने क्वेश्चन में ये करी कि यहाँ पर ये कह रहा है 3 डजन बिलोंग्स टू, तो जो हम कह रहे थे कि भाई 3 इसको बिलोंग नहीं करता वो ठीक है, अगर डजन बिलोंग्स टू लगा दिया तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है। अगर बिलोंग्स टू होता तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आ जाना चाहिए था, तभी ये इसको बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको क्लासीफाई करना है कि सेट आपका इनफाइनाइट आएगा या फाइनाइट आएगा। तो फाइनाइट सेट का मतलब है कि उसके जो एलिमेंट्स है वो आप काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट के सेट्स आप एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते। तो देखो पहला जो एलिमेंट है वो है, पहला जो सेट्स है उसमें कहता है कि x < 5 और x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जब इंटीजर की बात आएगी और x की वैल्यू जो है 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, भाई गिनती ख़त्म ही नहीं होगी क्योंकि इंटीजर्स दे दिए। तो इंटीजर्स अब नेगेटिव साइड जितना मर्जी नंबर लेके चले जाओ, तो पहला एलिमेंट, पहला जो सेट है वो इनफिनाइट आ गया। दूसरे में क्या कहता है, x बिलोंग्स टू w, w मीन्स होल नंबर है, और x इज़ डिविजिबल बाय 4 और 9, तो x जो है वो 4 और 9 से डिविजिबल है। अब 4 और 9 से डिविजिबल होने वाले नंबर बहुत सारे हैं, आप 4 की टेबल और 9 की टेबल यानी कंबाइन टेबल कर लो, 36, 9 बोला हुआ है, और बोला होता तो 4 के अलग और 9 के अलग दोनों को निकालते, लेकिन एंड बोला है मतलब ऐसे नंबर जो 4 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहला नंबर आ गया 36, 36 के आगे मल्टीपल करते जाओ, सारे नंबर वो आ जाएंगे जो कि 4 और 9 से डिवाइड हो रहे हैं। अब उन नंबर को भी आपको लिमिट तो दी नहीं है, तो जितना मर्जी आप नंबर लेते जाओ, तो ये भी आ जाएगा आपका इनफिनाइट। थर्ड में कहता है x इज एन इवन प्राइम नंबर एंड x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। अब x की वैल्यू कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, इवन प्राइम नंबर है और 2 से बड़े हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, ठीक है, या जिसके 2 फैक्टर होते हैं। तो
अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 है, यानी जो इवन प्राइम नंबर आ रहे हैं उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। अब ग्रेटर देन 2 तो कोई नंबर ही नहीं होता जो प्राइम हो, केवल 2 एक नंबर ऐसा होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। इवन प्राइम ढूंढना है हमें, तो इवन प्राइम एक ही नंबर होता है 2, लेकिन ये तो कह रहा है कि 2 से बड़े होने चाहिए, तो 2 से बड़े तो कोई नंबर होंगे नहीं, यानी नल सेट आएगा। नल सेट का मतलब है फाइनाइट हो गया, क्योंकि उसके अंदर काउंट कर सकते हैं। नल सेट है मतलब जीरो है, कुछ नहीं है, तो वो काउंटेबल है, इसलिए वो फाइनाइट है। फोर्थ में कहता है x बिलोंग्स टू n फैक्टर, इसके 84 के जो फैक्टर्स हैं वो आपको लिखने हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में लिखने हैं। अब नेचुरल नंबर में फैक्टर इसके लिखोगे तो 84 से छोटे ही रहेंगे, बड़े तो जाएंगे नहीं, लास्ट फैक्टर 84 ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि उससे बड़ा नंबर भी उसका फैक्टर हो जाएगा। और जो मिनिमम है, मिनिमम कितना हो सकता है, 1 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर दे दिया है, तो इसलिए ये भी काउंटेबल है, ये भी फाइनाइट है। नेक्स्ट करोगे वो भी फाइनाइट है। उससे आगे देखो 6 में क्या आता है, x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 18। 6 पार्ट है इसका, उसमें कहता है 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 18, और x बिलोंग्स टू कहता है नेचुरल होल नंबर। तो इसको आप इधर लेके जाओगे, ये हो गया 15 और x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल्स टू 5। अब x की वैल्यू क्या है, होल नंबर होनी चाहिए, 5 से छोटे होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। तो इसमें कौन कौन से आगे होल नंबर स्टार्ट होंगे, 0 से 1 2 3 4 5 तक लिख सकते हो, 5 तक लिख सकते हो। दैट मीन्स इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपके लिमिटेड नंबर आ रहे हैं, फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, काउंटेबल नंबर आ रहे हैं, तो ये सेट आपका फाइनाइट है। अगले में कहता है x इक्वल्स टू 5n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर, एंड x लेस देन 20। 5n, यहाँ कहता है 5n, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x लेस देन 20। जो x की वैल्यू आएगी वो लेस देन 20 होनी चाहिए। तो n नेचुरल नंबर है, यानी 1 से आप स्टार्ट करोगे, 1 इसमें रख सकते हो, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा इससे छोटा रहना चाहिए, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रखते ही ये 20 हो जाएगा, तो उसके आगे आप रख ही नहीं सकते, तो 3 एलिमेंट आगे, मतलब ये भी आपका फाइनाइट हो गया। अगला है वो भी इंटीजर्स में से आपको बताना है, लेकिन अब इंटीजर्स दे दिए, क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर की जगह क्या कर दिया, इंटीजर दे दिया। अब इंटीजर देने से क्या होगा, यहाँ तक तो ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 20 ही होनी चाहिए, लेकिन आप नेगेटिव साइड तो जा सकते हो, 0 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, जितना मर्जी चले जाओ। तो अब अगर एक साइड बढ़ गए तो इसका मतलब अनलिमिटेड नंबर हो गए, इनफिनाइट हो गए। 9th में कहता है n अपॉन में n+1, n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n लेस देन इक्वल्स टू 10। n की जो वैल्यू है वो 10 होगी या उससे छोटी होगी और होल नंबर्स में होगी। अब होल नंबर्स में अगर वैल्यू होगी तो 0 से स्टार्ट करोगे, उससे पहले तो स्टार्ट कर नहीं सकते। मैक्सिमम कहाँ तक रख सकते हो आप, n की वैल्यू उसने कहा 10 तक रख सकते हो, तो यानी 0 से लेकर 10 तक रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। इसका मतलब ये भी आपका सेट जो है वो फाइनाइट सेट होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 5.1 हमारी सेट्स की कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी 600 प्लस स्टूडेंट हैं जो आपस में एक दूसरे से डाउट्स अपने पूछते रहते हैं, एक दूसरे के डाउट्स सॉल्व भी करते हैं। तो आप लोग भी उनके अंदर शामिल हो सकते हैं। उसका लिंक आपको टेलीग्राम और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।